हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिएगा आज का बाजार की एनालिसिस करेंगे हम और मार्केट में कहां कहां पर मूवमेंट हुआ था ये सब हम देखेंगे। और कल हमने एक लर्निंग वीडियो प्रोवाइड की थी, हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं पास्ट की वीडियोज़ के अंदर। उसमें हमने बिटकॉइन, निफ्टी 50 और हमने रिलायंस स्टॉक को एनालिसिस किया था। तो यदि हम डायरेक्ट बिटकॉइन पर चलते हैं तो बिटकॉइन देखिएगा जैसा बताया था सेम इसी तरह ही वर्क कर रहा है। हमने इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया था। यदि हम इसका टाइम फ्रेम 4 आवर लगाते हैं तो देखिए हमको क्या देखने को मिलेगा। हमने कल की वीडियो में डायरेक्ट बताया था कि ये हमारा टारगेट है 98,000 का और 96,000 का। और जो है बिटकॉइन में एक कपन हैंडल पैटर्न या ट्रायंगल पैटर्न, इसको हमने ड्रॉ करके बताया था। देखिएगा यदि हम इसको हटा देते हैं तो आपको साफ दिखेगा कि कितना बहुत ही बेस्ट ब्रेकआउट हुआ है और ईजिली हमारे 98,000 का आज टारगेट हिट भी किया है। अभी इसका कितना टारगेट पेंडिंग है, वैसे तो टारगेट हिट हो चुका है, पर छोटा सा एक तरह से देखा जाए साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख का एक साइकोलॉजिकल टारगेट भी हो सकता है, जहां तक ये जा सकता है। हमने देखिएगा इसमें एनालिसिस की थी कि इस वाले बिटकॉइन में आने वाले समय में क्या होगा। कल ये काफ़ी नीचे चल रहा था 94,000 के आसपास। 4 आवर का चार्ट है ये, आप देख सकते हैं कि इतने घंटे में मार्केट ने 98,000 का हाई लगा रखा है, अभी भी लाइव चल रहा है। और आज देखिएगा कितने परसेंट ही अप भी है, 4% के आसपास, 4% के आसपास इसमें मूवमेंट हो चुका है। तो बहुत ही बढ़िया इसमें प्राइस का एक मूवमेंट हुआ है, एक बहुत ही पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, प्रॉपर ब्रेकआउट, प्रॉपर रिटेस्ट, सब कुछ इसमें बेस्ट तरीके से हुआ है। देखिएगा ब्रेकआउट हुआ, इसका रिटेस्ट हुआ है और इसी का सपोर्ट बना करके ये ऊपर की तरफ निकल चुका है। आप यदि नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करोगे ये तो 5,000 पॉइंट के आसपास इसमें बढ़त देखने को मिली है और ऑल टाइम हाई पर ये चल रहा है। तो ज़्यादा ना समय गवाते हुए अब हम और चार्ट पर चलते हैं। ठीक है, गोल्ड भी अच्छा खासा 2500 की रेंज में आ चुका था, अब वहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिएगा काफ़ी गोल्ड गिर चुका था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा फॉल हुआ था गोल्ड में। अब धीरे धीरे इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो चलिए सबसे पहले अब हम निफ्टी 50 पे चलेंगे। और हमने एक स्टॉक एसीसी सीमेंट भी बताया था, थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण इसमें जो है दिख नहीं रहा है, तो रिफ्रेश हो जाएगा चार्ट। तो साइकोलॉजी पर थोड़ी देर बात कर लेते हैं क्योंकि नेटवर्क इशू के कारण ये जो है रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है। देखिएगा हो चुका है। तो इसमें क्या हुआ था कि हमने यहाँ पर एक सप्लाई जोन डिमांड जोन ड्रॉ कर रखा था कि 2050, ये 2050 से यहाँ पर फॉल स्टार्ट हुआ और हमने इसको यहाँ पर ट्रेड को पकड़ा है कि यदि दोबारा से पुल बैक करने के लिए आएगा और रेजिस्टेंस लेगा तो यहाँ पर फिर से एक एन पैटर्न बन सकता है, एन पैटर्न बन सकता है। तो थोड़ा सा इसको साइज को छोटा कर देते हैं तो थोड़ा क्लियर अच्छे से दिखेगा। देखिएगा कितना बढ़िया इसमें मूवमेंट आया है। और आज अडानी की न्यूज़ थी तो इसलिए इसमें बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। तो हमको पता था कि लास्ट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी क्योंकि सबकी पैनिक कंडीशन है। तो अडानी के शेयर में सभी में क्या हुआ है कि आज बहुत ही अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, 17 से 18% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है सभी स्टॉक्स में। कहीं अडानी ग्रीन है, अडानी टोटल गैस है, अडानी पावर है, एसीसी सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, अडानी इंटरप्राइजेज है, अडानी विल्मर है। ये 5-6 स्टॉक्स हैं। यहाँ तक कि इसमें एक आई थिंक एक और कंपनी है टेलीविज़न वाली,
उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो एसीसी सीमेंट दिया था हमने एक अपने ग्रुप में। चलिए अब हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। और निफ्टी 50 का हमने देखिएगा बड़े टाइम फ्रेम में, वन डे के टाइम फ्रेम में हमने इसको एनालिसिस करके बताया था कि यदि इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर जाए, यदि इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर जाए तो निफ्टी 50 कहाँ देखने को मिल सकता है हमको। देखिएगा बड़े टाइम फ्रेम में हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे आप इसको 4 आवर में लगा लीजिए तो आपको यही पैटर्न दिखेगा। तो मार्केट देखिएगा ये पैटर्न बना करके बाजार ऊपर गया, फिर से एक जो है हेड शोल्डर पैटर्न का एक टारगेट दे चुका है। अब जो ये बड़ा हेड शोल्डर पैटर्न है, मार्केट इसका ब्रेक डाउन कर चुका है। आप इसका रिटेस्ट करके नीचे की तरफ का मूवमेंट देख सकता है। तो कुछ दिन बाजार यहाँ पर टहल सकता है, अगले हफ्ते थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है। वैसे तो कल ही मार्केट में रिकवरी थी, पर लास्ट में जो है जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था, देखिएगा कल बंद था मार्केट, जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था देखिएगा यहाँ पर मार्केट में ओपनिंग हुई और यहाँ तक कि इसमें रिकवरी देखने को मिली है। 23,781 तक का मार्केट ने हाई लगाया है। उसके बाद मार्केट में बहुत बड़ा क्या हुआ था, फॉल आया था। ये फॉल किस लिए आया, देखिएगा उस दिन न्यूज़ थी। न्यूज़ क्या थी, रूस यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है, जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसकी एक न्यूज़ थी कि इसके बीच में खटपट हो सकती है। रूस यूक्रेन के बीच में जो है युद्ध में थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो सकती है। तो इसलिए, नहीं तो बहुत ही बेस्ट मार्केट था कि 23,500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ मार्केट लगातार इस डिमांड जोन के आसपास मार्केट टहल रहा था कई दिन से, और इसका ब्रेकआउट कर चुका था। इसका भी हाई और इसका भी हाई, 2 दिन का हाई ब्रेक कर चुका था। आने वाले समय में हो सकता है इस डिमांड के आसपास मार्केट घुस सकता था। 23,900 क्या 24,000 तक बाजार दिख सकता था। तो बहुत ही अच्छा खासा माहौल था, बुलिश माहौल था। तुरंत ही 1, 2:30 या 3 बजे के आसपास न्यूज़ आती है और इसको क्या करती है, फॉल दिखा देती है। और आज क्या हुआ, आज 7 बजे के आसपास जो है 7 AM के आसपास क्या हुआ कि हिंडनबर्ग की न्यूज़ के ऊपर ये कहा गया है कि अडानी के शेयर्स में बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ा स्कैम हुआ है, इसलिए उसके स्टॉक्स सबसे ज़्यादा फॉल कर गए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सभी जनता ने, सभी पब्लिक ने उसमें से अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दिया। और मॉर्निंग में तुरंत खुलते ही लोअर सर्किट लग गया। उसके बाद जो ऑफेनो के स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ी बहुत बाइंग सेलिंग चली, जिसमें कि एसीसी सीमेंट, अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स, इनमें भी अच्छी खासी बाइंग सेलिंग हुई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सेलर थे। थोड़ी बहुत रिकवरी देखने की कोशिश की है, देखिएगा एसीसी सीमेंट में काफ़ी रिकवरी देखने की कोशिश की है और अच्छा खासा ये फॉल करके क्लोज हुआ है। तो देखिएगा बहुत ही बढ़िया बाजार रहा। निफ्टी 50 को ही देखते हैं हम। तो निफ्टी 50 में आने वाले समय में देखिएगा कहाँ तक मार्केट में सपोर्ट दिख रहा है। हमने कल भी लाइन ड्रॉ की थी और आज भी हम जो है लाइन ड्रॉ करके बता देते हैं आपको। तो अगला जो सपोर्ट है, अगला जो डिमांड जोन है, देखिएगा ये एक डिमांड जोन है। यदि निफ्टी 50 यहाँ तक आ जाता है, देखिएगा यहाँ तक आता है, कहाँ तक 21,200 और 21,800 इस जोन में ट्रैवल करता है, तब ये यहाँ से ब्रेकआउट करने के चांसेस 90% हैं। इसके 90% चांसेस हैं कि यदि इस यहाँ पर आता है। देखिएगा ये जो इलेक्शन की न्यूज़ थी उस दिन भी बहुत बढ़िया बाज़ार ने फॉल किया और यहीं से रिकवरी की थी। उसके पहले भी काफ़ी बार कई दिनों तक बाज़ार ने यहाँ से सपोर्ट लिया है और इसका प्रॉपर सपोर्ट लेकर के बाज़ार ने ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिया है। तो ये तो रही बड़े टाइम फ्रेम की बात, जिसमें हम पहले मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं। और कल हमने रिलायंस में भी बताया था कि रिलायंस में आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो एक बार रिलायंस को भी देख लेते हैं। तो पहले मार्केट में बड़ा स्ट्रक्चर में, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में आप उसको एनालिसिस कीजिए, पूरा का पूरा अपना व्यू बनाइए, चार्ट को देख करके अपना व्यू बनाइए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। उसके बाद धीरे धीरे देखिएगा हमने क्या बताया था कि यदि इस जो ट्रेंड लाइन का जो एक ट्रेंड चलन में चल रहा था रिलायंस, यदि इसका ब्रेकडाउन कर जाए, आज भी देखिएगा 18% 1% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। यदि इसका ब्रेकडाउन कर जाए तो अगला सपोर्ट 1000 और 1010 इस प्राइस के बीच से रिलायंस को घूमने का
जो है चांसेस बन रहे हैं। ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है, जो पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। देखिएगा रिलायंस में हम देख रहे हैं एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो देखिएगा प्रॉपर इसको सपोर्ट बनाया। जब अगली बार मार्केट आया तो इसके लो को ब्रेक नहीं करने दिया और यहीं से ही अच्छा खासा ऊपर की तरफ के मूवमेंट दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चार्ट पर जो प्राइस है उस प्राइस को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक क्या सोचती है, सबसे ज़्यादा किससे ज़्यादा उनकी साइकोलॉजी क्या होती है कि ठीक है यहाँ तक गिर गया है स्टॉक और यहाँ से बाइंग आएगी, तो सेलर वहाँ पर अपना माल निकाल देता है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर वो बाइंग पोजीशन बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो पूरी की पूरी पब्लिक है, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, वो जो देख रही है उस हिसाब से ही जो बड़े प्लेयर हैं वो भी अपना एक्ट करते हैं। भले ही कुछ दिन के लिए चाहे इस लाइन को ड्रॉ जो की हुई है, जो डिमांड जोन है, इसके नीचे चला जाए, क्योंकि जो छोटे प्लेयर हैं जो मार्केट में कम पैसा लगा करके बड़ा पैसा कमाने का जो है यहाँ पर मनसा से आते हैं, इंटेंशन लेकर के आते हैं कि हम छोटा प्रॉफिट नहीं लेंगे, हम बड़ा प्रॉफिट लेंगे, तो उनको मार्केट एग्जिट करा देता है और उनको मार्केट बाहर का रास्ता दिखा देता है। तो देखिएगा यदि यहाँ पर आता है तो कुछ दिन यहाँ पर टहलता रहेगा, फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट कर जाएगा। तो ऐसे बाज़ार चलता है। देखिएगा डेली टाइम फ्रेम है, इतनी फास्ट नहीं मूवमेंट करता है। डेली टाइम फ्रेम में आपको धीरे धीरे आपको 1% 2% की गिरावट या बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो क्या गिरा भी है कई दिन में, अब पूरा अक्टूबर का महीना और सितंबर के महीने से मार्केट गिर रहा है। तो आई होप आपको छोटी मोटी ये जानकारी पसंद आई होगी। अब हम निफ्टी 50 का इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा ये सब हम एनालिसिस करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, कि आज बाज़ार ने कैसे कैसे मूवमेंट किए। देखिएगा जब हम इसको जूम करते हैं तो क्या हुआ कि ट्रेंड को मार्केट ने कंटिन्यू किया, आज कंटिन्यू किया। जो मार्केट में बहुत अच्छा खासा फॉल करते हुए आ रहा था, देखिएगा हमने आपको बताया कि मार्केट ने ऊपर की तरफ कोशिश की थी पर एम पैटर्न बना करके मार्केट में फॉल हुआ। तो यहाँ के जो बायर हैं मार्केट ने यहाँ के बायर निकाल दिए थे, पर जो यहाँ के बायर थे उनको लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा मार्केट नीचे चला गया है, हो सकता है मार्केट में पॉजिटिव ओपनिंग होकर के फिर से मार्केट चला जाए। तो मार्केट में ज़्यादा सेलर नहीं थे, कहने का मतलब यह ज़्यादा सेलर नहीं थे, जो थे वो उनकी पोजीशंस जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन से उनकी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होकर के आई थी। और क्या हुआ था कि जो सपोर्ट था वो 23,450 और 23 जो है 500 23,500 23,400 इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाया था, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हुई थी हम आपको बता देते हैं। मार्केट क्लोजिंग कहाँ हुई थी, मार्केट क्लोजिंग हुई थी 23,518 पर, चाहे तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। 23,518 पर क्लोजिंग हुई थी, तो 500 के ऊपर था बाजार, ध्यान से सुनिए 500 के ऊपर था। और ये 23,500 का एक राउंड नंबर है, इट इज़ ए राउंड नंबर। तो राउंड नंबर पर क्या होता है कि यहाँ पर ये सोचते हैं कि चलो 500 तक बाजार आ गया है, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी पुट राइटिंग करेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि पैनिक कंडीशन के वजह से गैप डाउन ओपनिंग की। देखिएगा ये गैप डाउन ओपनिंग की है और तुरंत ही बड़ा सा फॉल दिखाया। ये इसलिए ही है क्योंकि लॉन्ग नॉवेंडिंग कंडीशन बनी। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ कि सेलर ज़्यादा नहीं बचे, तो इसलिए क्या हुआ कि मार्केट लगातार धीमे धीमे बाइंग कंडीशन में जा रहा था। और ये एक हाई है और ये एक स्विंग है, और मार्केट ने देखिएगा यहीं से ही फॉल भी दिखाया है। और पूरा मार्केट आज इस निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, तो इसलिए कोई भी मूवमेंट नहीं था। तो एक ट्रेड हमने यहाँ पर बनाया और एक ट्रेड हमने यहाँ पर बनाया। किस कंडीशन से बनाया ये सब हम आपको अभी बता देंगे। देखिएगा हम आपको किस तरह समझा रहे हैं, पूरा हम आपको ऑप्शन चेन से भी और हम आपको जो है चार्ट से बताएंगे। तो चार्ट से क्या हुआ कि बाजार को 23,400 से गिरा करके 23,500 के नीचे ले जाया गया। तो स्ट्रेंगल वगैरह जो राइटर बनाते हैं उन्होंने
कहाँ तक का स्ट्रेंगल बना रखा था, 23,350 और नीचे 23,300, इसके बीच का उन्होंने पोजीशन बना रखा था कि इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती। और ऑप्शन चेन को देखने से ये लग रहा था बिल्कुल साफ साफ हमको कि 23,300 पर अच्छी खासी 10 लाख के आसपास क्या है, पुट राइटिंग है। क्या है, पुट राइटिंग है। और 23,350 इस पर क्या है, कॉल की राइटिंग है हैवी। ये भी 15 लाख के आसपास पहुंच चुकी थी। जैसे जैसे दिन बढ़ा और सबको पता लगा कि हाँ यहाँ से ज़्यादा बाजार ऊपर नीचे नहीं जा सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट दो तरह का मूवमेंट करता है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, इसी तरह ही वर्क करता है। देखिएगा इसमें रिजेक्शन आई थी 23,370-80 के आसपास रिजेक्शन आई थी। तो ये एक स्विंग के नीचे का लेवल है, ये लेवल है 23,370 और 23,365। ये जो 5 पॉइंट की रेंज है, यदि यहाँ से ऊपर जाता है तो 23,400 वाला लेवल आ जाएगा, इसके नीचे 23,350 वाला। तो ये जो लेवल है 23,350 का लेवल था, नीचे 23,300 का एक राउंड नंबर था जहाँ से नीचे जा नहीं सकता था। तो ये एक लेवल था यहाँ पर, देखिए 23,305, 23,310, ये एक डिमांड जोन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन और अकॉर्डिंग टू चार्ट। देखिएगा यहाँ पर भी चार्ट पर भी ये एक डिमांड जोन है। तो इस तरह मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड मिले। मॉर्निंग में बहुत तेज़ी से फॉल हुआ तो कोई भी ट्रेड नहीं बना पाए, क्योंकि मार्केट कहीं से भी तुरंत ही एसएल हंटिंग कर सकता था, कहीं से भी डिमांड आ सकती थी। क्योंकि कई बार देखा है कि मार्केट में पैनिक कंडीशन होती है, पैनिक न्यूज़ होती है, उसके बाद क्या होता है कि सबसे ज़्यादा उसी चीज़ का बड़ा प्लेयर फ़ायदा उठाता है। कैसे, सबसे ज़्यादा पूरी की पूरे इंडिया में क्या हुआ कि एक न्यूज़ आई इसकी, अडानी की, क्योंकि ये एक बार पहले भी यही हुआ है कि सबके सब क्या सोच रहे थे कि मार्केट बहुत बड़ा फॉल करेगा, बहुत बड़ा फॉल करेगा, लेकिन क्या हुआ कि रिकवरी आ गई और सबसे ज़्यादा उनको एसएल मिल गए बड़े प्लेयर को माल खरीदने के लिए। और जब सबके सब सोचा कि ठीक है रिकवरी आ गई, तो फिर जो अडानी के शेयर काफ़ी अच्छे चले गए थे, जब मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आया तो सबने बाइंग पोजीशन बनाई। ठीक है, हम इसको अच्छे से समझाते हैं। मान लिया कि अडानी के शेयर गिरते हुए आ रहे हैं और उस दिन गिरे भी थे, लोअर सर्किट भी लगा था। फिर अडानी के शेयर क्या है कि धीरे 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 क्या हुआ, रिकवरी करने लग गए। क्या करने लग गए, रिकवरी करने लग गए। धीरे 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 रिकवरी कर रहे हैं और इसका भी ब्रेकआउट कर गए, इस रेजिस्टेंस का वो भी सपोर्ट। जब ये दोबारा से सपोर्ट लेने के लिए आया तो सबको लगा कि ये अगले दिन की बात बता रहे हैं कि रिकवरी कर चुका है स्टॉक और न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, न्यूज़ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्या हुआ कि सेलर ने यहाँ पर इसका जो है ब्रेकआउट कराया हल्का सा, कि जिससे कि सबको लगे कि ठीक है स्टॉक अब ऊपर जा रहा है। तो फिर से सेलर ने क्या किया कि इनका जो ये बायर है, तो यहाँ से यहाँ तक बायर आए या जो यहाँ पर रिटेस्ट पर और इस वाले मूव में बायर आए, तो उनको हल्का सा ऊपर की तरफ दिखा करके अपनी जो है अपनी सेलिंग स्टार्ट कर दी। और फिर बाद में क्या किया, बाज़ार में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है हमको। तो इस वजह से हमने मॉर्निंग में कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। आफ्टर ऑल हम बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट में होते। तो अडानी के यदि शेयर देखते हैं हम, यदि पिछला दिखता है कि जब कभी बड़ा फॉल आया था तो हम देखते हैं कि कब आया था, हम उस दिन का डाटा देखेंगे। दिख नहीं पाने का, अब डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं कि कब बड़ा फॉल आया था। देखिएगा ये रहा उस दिन। सेम इसी तरह ही जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रैप बनाता है कि मार्केट ने लो लगाया लेकिन मार्केट में रिकवरी दिखा दी और ग्रीन कैंडल तक बना दी, और फिर बाद में 2 बार मार्केट में जो है सेलिंग करके नीचे की तरफ लेते गए थे। देखिएगा चार्ट फिर डाउन ट्रेंड की तरफ ही चल पड़ा था। तो करना तो था बड़े प्लेयर को सेलिंग ही,
पर वो थोड़ा रुक कर करता है, क्योंकि उसके पास बहुत ही मोटा रकम है और उसको पता है कि सबसे ज़्यादा सबके सब क्या कह रहे हैं, सेल कर रहे हैं, हम क्यों ना इसको मार्केट थोड़े समय के लिए उठाएं, कुछ दिन तक उठाएं। तो जब सबको लगेगा कि रिकवरी कर रहा है स्टॉक, रिकवरी कर रहा है स्टॉक, तो क्या होगा कि सबके सब ट्रेडिंग कम्युनिटी क्या करेगी कि ऊपर की तरफ बाइंग सोचेगी कि बाइंग करके ये स्टॉक रिकवरी कर जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि फिर से सेलिंग करनी शुरुआत कर दी बड़े प्लेयर ने, प्रोमोटर्स ने, वो जिनकी जो होल्डिंग्स थी उनमें से कुछ क्वांटिटीज़ को निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको निकालने के लिए बहुत बड़ा सेलिंग ऑर्डर चाहिए। सेलिंग ऑर्डर चाहिए, जो खरीदने वाले होंगे वहाँ पर बाइंग ऑर्डर चाहिए जो उनके सेलिंग ऑर्डर्स को पंच कर सके। सेम इसी तरह ही, सेम इसी कंडीशन से क्या हुआ कि कौन से उसमें, पेटीएम में देखिएगा, पेटीएम में यदि हम फाइंड आउट करेंगे हम आपको ये दिखाएंगे। देखिएगा इस स्टॉक में बैड न्यूज़ थी, इस स्टॉक में क्या था कि बैड न्यूज़ थी। तो सेम यही सिचुएशन इसमें बनी है और डेली के टाइम फ्रेम के चार्ट में भी आपको क्लियर दिखेगी। हम आपको एनालिसिस करके बताते हैं कि कैसे बड़ा प्लेयर अपना गेम करता है, ये साफ साफ हमको दिखता है। हम आपको दिखाएंगे, देखिएगा कि ये उस समय की बात है, नवंबर 2023 के आसपास, आज से 1 साल पहले, जब पैनिक कंडीशन आई, यहाँ पर न्यूज़ आई और ये गैप डाउन ओपनिंग करके काफ़ी सेलिंग में चला गया। और क्या हुआ कि सर्किट लग गया, इसमें लोअर सर्किट लग गया। लेकिन धीरे 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 क्या किया कि कई दिन तक, पूरा महीना इसमें क्या हुआ कि बाइंग दिखाई गई कि हाँ जो स्टॉक है रिकवरी कर रहा है। लेकिन तुरंत ही जब यहाँ पर बहुत बड़े ज़्यादा बाइंग ऑर्डर मिल गए, तुरंत ही सेलिंग स्टार्ट कर दी। और क्या हुआ कि देखिएगा 3-4 दिन तक लगातार इसमें लोअर पे लोअर सर्किट लगे। देखिएगा ये डाउन आया, ये डाउन आया, ये डाउन आया, तो 3 दिन लगातार इसमें लोअर सर्किट लगे। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी दिखाई और फिर से सर्किट पे सर्किट लग के ये स्टॉक बहुत बड़ा फॉल कर गया। फिर से इसके जो है, जो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा था उसको इन्वेस्टमेंट कराया, काफ़ी दिन तक दिखाया, काफ़ी दिन तक दिखाया और सपोर्ट के नीचे तक ब्रेक कर दिया, जिससे कि सब के सब पैनिक हो जाए। देखिएगा यदि कोई यहाँ पर बाय कर रहा है किस प्राइस पर, 380 के प्राइस पर, तो उनको जो है पैनिक करा, बहुत दिन तक यहाँ तक टहलता रहा स्टॉक, तो उनको क्या है कि एक्यूमुलेशन चलती रही, एक्यूमुलेशन चलती रही। और फिर यहाँ पर जब मैनिपुलेट हो गए सब के सब, फिर उनको मार्केट ने निकालते हुए, अरे अब तो स्टॉक बहुत ऊपर चला गया, अब क्या बाय करेंगे, ये सोचने पर मजबूर कर दिया। तो ऑपरेटर का गेम हर जगह चलता है, हर जगह उनकी तरह से सोचिए कि यदि स्टॉक्स में बाइंग आएगी तो किस जोन से बाइंग आएगी। कोई भी RSI, कोई भी कुछ भी काम नहीं करता है। देखिएगा RSI में थोड़ी सी डिमांड आई, फिर से नीचे गिरा दिया, फिर से नीचे गिरा दिया, तो कुछ नहीं है। इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन, और आप चार्ट पैटर्न और साइकोलॉजी पढ़िए चार्ट की, आपको सफलता मिलेगी। चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे वो आपको इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट भी कीजिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक चुनिए। जैसे कि अभी बाज़ार में गिरावट दिख रही है, आज भी बाज़ार में गिरावट आई थी, तो जो भी स्टॉक्स हैं जो अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं, अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, तो आप उनमें बाइंग कर सकते हैं। आने वाले समय में हम आपको बहुत ही अच्छे खासी लर्निंग वीडियोज़ भी प्रोवाइड करेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अच्छी क्वालिटी की वीडियो भी देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको आज की लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आने वाले समय में भी हम वीडियो लाते रहेंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।